हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज सुबह मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। आज मुझे एक स्पेशल सब्जी बनानी थी बच्चों के टिफ़िन में, और मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी ताकि वो लंच तक काम आ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी उठ गई। वैसे 6:30 तक उठती हूँ तो भी मेरा खाना बन जाता है, लंच वगैरह, बट आज मैं जल्दी उठ गई। तो आज मैं बनाने वाली थी फ्राई भिंडी मसाला। तो ये जो रेसिपी है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका शॉर्ट मैंने अपलोड कर दिया है, पूरी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पर बताती भी जाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले उठते से ही कढ़ाई चढ़ा दी थी अपनी, और उसमें तेल डाल दिया था। तो जब हम भिंडी फ्राई करते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल डाला। भिंडी को अच्छे से, लगभग ½ kg से भी ज़्यादा भिंडी थी ये, मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब तक भिंडियाँ फ्राई हो रही थी, मैंने अदरक लहसुन को चॉप कर लिया। उसके बाद जो है टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें अच्छे से चॉप कर ली। और भिंडी को फ्राई करने के बाद नॉर्मल जीरे राई का जो तड़का होता है वो दिया, और जैसे ही वो चटक गया, मैंने उसमें अदरक लहसुन जो है अपना, हरी मिर्च वो डाल दिया। उसके बाद जैसे ही वो लाइट ब्राउन हो गया, यानी पिंकिश रेडिश हो गया, ब्राउनिश हो गया वो, तो मैंने अपना जो ये प्याज है वो ऐड कर दिया। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, यानी अच्छा भुनना चाहिए, पूरा ब्राउन हो जाना चाहिए, पिंक स्टेज पर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको पिंक वाला जैसे पसंद हो प्याज, तो आप वैसा भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे अच्छा ब्राउन कर सकते हैं। तो मेरी भिंडियाँ तल चुकी हैं, और देखिए मेरी ये प्याज जो है वो भुन रही है। साथ ही साथ मैंने ये अपना जो है चद्दर, जिसपे मेरी बेटी ने चाय गिरा दी थी, उसको गर्म पानी में फुला दिया। और देखिए लगभग 6:30 का टाइम होने वाला है, और कितना अच्छा, मतलब सूर्य देवता थोड़े थोड़े निकलने लगे हैं। और आज मुझे ना दोपहर में, यानी आफ्टरनून यानी मतलब वही 11 साढ़े 11 बजे थोड़ा सा कुछ काम करना था, जिसकी वजह से मैंने भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली। मेरे लिए मम्मी ने चने की भाजी भेजी थी, तो मेरा उसमें काम हो जाएगा। दाल चावल और रोटी मैं बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें सारे, फिर उसके बाद जैसे ही मेरा प्याज भुन गया अच्छे से, उसके बाद मैंने सारे ड्राई मसाले, यानी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अपना थोड़ा सा किचन किंग मसाला, सारी चीज़ें मिला दी, उसको अच्छे से भून लिया। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। धीमी आंच पर इन मसालों को आपको लगभग आधा मिनट के आसपास, यानी 30 सेकंड के आसपास भूनना है। जैसे ही मसाले भुन जाएं, टमाटर ऐड कर दीजिए। अब टमाटर को आपको अच्छे से पकाना है, तेल अलग होने तक। वैसे मेरे इसमें तेल अलग नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो तेल है वो निकाल लिया था। बहुत ही कम तेल में मैंने ये सब्जी बनाई थी। जो भिंडी फ्राई होने में जितना तेल लगा था, सिर्फ उतना ही तेल। बाकी का ये जो प्याज वगैरह है, ये मैंने बहुत कम तेल में डाला था, मतलब भुना था। और उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया। इसके बाद जैसे ही हमारे प्याज टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, मुझे ये थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी कि ये मसाला मैं निकाल कर थोड़ा सा रख लूँगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी भिंडी बनाऊँगी, शिमला मिर्च बनाऊँगी या आलू मटर वगैरह बनाऊँगी, तो उसमें ये मसाला यूज़ कर लूँगी। तो जब भी मैं इस तरह का मसाला तैयार करती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला बना लेती हूँ, ताकि 1-2 दिन बाद जब भी कोई सब्जी बने तो मैं उसमें ये मसाला यूज़ कर सकूँ। तो देखिए सब्जी बहुत अच्छी दिख रही थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। आप इस तरह से भिंडी बनाकर देखिए, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये भिंडी मैंने देखिए अभी से लेकर के दोपहर के लंच तक के लिए बना ली है। साथ ही साथ मैं पैरेलल दूसरे काम करती जा रही थी। और देखिए मेरा ये जो ट्रे है, जो बच्चों का ट्रे ऊपर जाता है, वो तैयार हो गया है। छोटी बेटी का नाश्ता, 1 पराठा और भिंडी की सब्जी, बड़ी बेटी का दूध, कान्हा जी का दूध, हम लोगों का गर्म पानी, ये मैं ऊपर लेकर जाऊंगी। पहले मैं लाइट्स ऑफ करूंगी, उसके बाद ट्रे उठाई मैंने और मैं चल दी अपने ऊपर, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैंने देखिए पूरी बेडशीट वगैरह सही से मतलब कर ली, पूरा फोल्ड कर दिया, सारी ब्लैंकेट्स वगैरह, रूम मैंने पूरा सेट कर लिया। और उसके बाद जो है मैंने ये शूट किया, क्योंकि ना ऊपर नीचे ट्राइपॉड लेकर आना और शूट करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो देखिए, और एक हाथ में मैंने कपड़ा लिया हुआ है जिससे मैं डस्टिंग कर रही थी। तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये देखिए सारी बर्तन वगैरह जो ऊपर आ जाते हैं ना,
बच्चों के खाने के, पानी के, दूध के, तो वो सारे मैं इसी तरह से ट्रे में इकट्ठे कर लेती हूँ। पूरी डस्टिंग कर लेती हूँ और हर चीज़ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यानी एक दिन इसको कर लिया, एक दिन उसको कर लिया, इस तरीके से करती हूँ। एक साथ पूरे घर की डस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए एक एक दिन करके मैं डस्टिंग करती हूँ। किसी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बाथरूम क्लीनिंग का भी वीडियो डालिएगा और बेडरूम क्लीनिंग का। तो बेडरूम क्लीनिंग तो लगभग ऐसे ही होती है मेरी, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग डेली नहीं करनी पड़ती है, हल्की फुल्की डस्टिंग ही होती है। जब कभी मैं बहुत डीप क्लीनिंग करूँगी तो मैं उसका वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप ज़्यादा काम करते हैं ना, बहुत सारे काम इकट्ठे करने होते हैं, तो शूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल मेरे लिए शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरी मेड है ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो आधी चीज़ें मेरी क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह तो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो सर पर आकर खड़ी हो जाती है और बस उसको 15 मिनट भी नहीं लगते पूरे घर की झाड़ू लगाने में। जो पहले मेरी मेड थी उसको काफ़ी टाइम लगता था काम करने में, वो धीरे धीरे करती थी, तो मेरा दूसरा काम होता रहता था, यानी डस्टिंग चलती रहती थी। मगर इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और ये चने भी हैं, मैंने चाय पीते पीते छील के रख लिए थे, तो ये चने छिल गए हैं। इनका भी मैं कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। कोई अगर कुछ चीज़ बनाई तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बर्तन मैं लगा रही थी तो मैं दिखा रही थी, देखिए इस तरीके से मैं बर्तनों को सेट करती हूँ। ये मेरा स्क्वायर शेप के डब्बों का जो मतलब कैबिनेट है, और सर्कल से शेप के जो डब्बे होते हैं उनके लिए अलग कैबिनेट रखा है। और ये मसाला जो मैंने तैयार किया था उसको मैंने ढक्कन लगा करके डब्बे में रख दिया। और ये देखिए ये रूम इस तरीके से है, इसी की बेडशीट मैंने निकाल कर धोई है, इसको सेट करना है। और ये देखिए घर, सबको ऐसा लगता होगा कि पूनम का घर हमेशा व्यवस्थित रहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉर्निंग में हर किसी का घर जो है इसी तरीके से फैला हुआ रहता है। सबको अपना घर प्रॉपर सेट करना पड़ता है, मुझे भी मेरा घर सेट करना पड़ता है। और इस काम को करने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। यानी बच्चे 8 o'clock जाते हैं तो 8 to 8:30, 8:45 मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद जो है मैं सीधे अपने कामों में लग जाती हूँ, डस्टिंग में, क्लीनिंग में, किचन की क्लीनिंग। मतलब इसमें इतने टाइम पर करने पर भी मेरी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्की फुल्की क्लीनिंग ही हो पाती है। जब से ये मेड आई है ना, डीप क्लीनिंग मेरी बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है। तो मैं अब इसको बोलूँगी कि तुम एक आध दिन लेट आओ तभी मैं डीप क्लीनिंग कर पाऊँगी। अदरवाइज़ कोई आकर के झाड़ू लेके खड़ा हो जाए ना तो फिर साफ़ सफाई करना मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब अब कैसे जल्दी जल्दी कर लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे ना बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। एक तो बच्चों के स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा ऑड हो गया है, वैसे 7 o'clock जाते थे बच्चे तो 6:45 पर निकल जाते थे घर से, तो मेरी 7:30 तक चाय हो जाती थी। तो तब मेरा काम जो है ना फास्ट हो जाता था क्योंकि 7:30 तक आपने चाय पी लिया। 8 o'clock से आप शुरू करते थे तो 8 to 10 आपके पास 2 hours का टाइम होता था, यानी 2 घंटे में आप आराम से कोई भी एक चीज़ डीप क्लीन कर सकते थे, एक कॉर्नर यानी किचन वगैरह कुछ भी कर सकते थे। और जो मेरे यहाँ पहले मेड थी उनको थोड़ा धीरे धीरे काम करती थी, उनको टाइम लगता था, तो वो अगर ऊपर झाड़ू पोछा कर रही होती थी तब तक में मेरा नीचे किचन अच्छे से डीप क्लीन हो जाता था। लेकिन जब से ये आई है इसे 15 मिनट भी नहीं लगते ऊपर से नीचे काम झाड़ू करने में, तो मेरा किचन ना अभी मुझे 1 हफ्ता हो गया मेरा किचन ही नहीं क्लीन हो पाया है, पूरा 10 days हो गए हैं लगभग। और अब मुझे किसी भी हालत में किचन क्लीन करना है, अदरवाइज़ वो बहुत गंदा हो जाएगा और फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता गंदा किचन, मतलब उसके जो सामने के पल्ले हैं ना उन पर निशान दिखाई देने लगते हैं। तो फिर मैं उसके बाद आ गई अपना ये जो लिविंग एरिया है वो क्लीन करने के लिए। तो अभी इस मौसम की ना सबसे अच्छी बात ये है ना कि अभी जो है ना डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। तो एक आध दिन अगर डस्टिंग ना भी करो, सिर्फ सोफ़े सेट कर दो और आप कपड़ा ना भी मारो ना तो बिल्कुल चल जाता है, पता ही नहीं चलता। 2-2, 3-3 दिन तक आपको डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही ये फरवरी मार्च आएगा और हवाएँ चलने लगेंगी उसके बाद जून तक है ना डेली डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर डेली ना भी कर पाओ तो एक दिन स्किप करके एक दिन आपको डस्टिंग करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जो डस्ट है ना वो सोफ़ों पर, डाइनिंग पर और जितना भी जगह है ना वहाँ पर दिखाई देने लगती है। तो इसलिए अभी इस सीज़न में मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग और बहुत ज़्यादा डस्टिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब हल्की फुल्की डेली की डस्टिंग, डेली का सेटअप करती हूँ।
तो देखिए डस्टिंग हो गई, उसके बाद पूरा सेट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं ये वाला रूम क्लीन करने आ गई। तो ये 2 चावल के आपको दिख रहे होंगे ना बोरे, ये मेरी मम्मी के यहाँ से खिचड़ी पर आए थे, यानी मकर संक्रांति पर। तो ये मुझे अपने ससुराल ले जाने हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से रखे हुए हैं। एक्चुअली किचन में ना इस तरह से बोरे वगैरह रखने का या बैग वगैरह रखने की जगह नहीं है। और मेरा ये जो बेड है ना, ये ऐसा ओपन होता है ना, तो इसमें ना बहुत सारा कबाड़ है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, हम इसमें डालते जाते हैं और बाद में 1-2 महीने में, क्या 2-4-6 महीने में ही इसको साफ़ करते हैं। वैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं इसमें, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पेपर वगैरह है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। और जो भी मुझे ऐसा मिलता है कुछ जो कि ज़रूरी नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये मेरा देखिए मैट्रेस है, इसका कवर भी मैंने निकाल करके धोने के लिए डाल दिया था। इस पर जो हमारा कवर है ना, वो बहुत अच्छा है, जो कि जो बेडशीट होती है ना, उसको बिल्कुल खींच कर रखता है। उससे बेडशीट जो है सरकती नहीं है। तो छोटी थोड़ी बेडशीट होती है ना, तो भी चल जाती है। तो ये हमारा वेट फिट का मैट्रेस है। मुझे तो काफ़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है। आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। हम इसे लगभग 2 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो बस इस कमरे की भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। इस कमरे की डस्टिंग है ना, मैं थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि इस कमरे में ना डस्ट बहुत कम चिपकती है। मतलब जो इसका माइका है ना, वो बहुत कम गंदा होता है। तो मैं 8-10 दिन में 1-8 बार ही करती हूँ। ये गंदा भी नहीं होता, और यहाँ हम लोग ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते ना, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस देखिए, ये मैंने बेडशीट डाल दी थी, और ये बेडशीट मैंने अभी दिवाली पर मंगाई थी। फ्रेंड्स, ये बेडशीट धुल चुकी है कई बार, और उसके बाद भी है ना, ये बिल्कुल नए जैसी है। इसका बिल्कुल भी कलर फेड नहीं हुआ, बिल्कुल भी कलर नहीं गया। और है ना, ये गंदी भी बहुत जल्दी से नहीं दिखती है। यानी अगर बच्चों वाला घर है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा देखने में लगता है कि लाइट कलर है, बट ये गंदी नहीं दिखती है ज़्यादा। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में है। 550 की है ये, मतलब 550 रुपये की ये बेडशीट है, जो कि किंग साइज़ की बेडशीट है। इसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। बहुत रीज़नेबल प्राइस में। देखिए, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो तो करती नहीं हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको रिव्यू दे रही हूँ। बहुत प्यारी बेडशीट है, डालने पर बहुत अच्छा लुक देती है, गंदी जल्दी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है फैब्रिक बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ मतलब ये डालने पर ना आपको अच्छी फीलिंग आएगी। और दूसरा, जब धोएंगे ना, तो ये धोने के बाद आप जब इसको डालेंगे ना, तो ये वापस नए जैसी ही लगती है। यानी इसमें फेडनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फेड नहीं हुई है। अदरवाइज़ जो प्योर कॉटन की बेडशीट्स होती हैं ना, कितनी भी महंगी बेडशीट ले लो आप, मैं तो मृगनैनी से 1500 की बेडशीट लेके आई थी, लेकिन जब उसको मैंने पहली बार वॉश किया, उसके बाद ही उसका कलर फेड हो गया। यानी कितनी भी महंगी बेडशीट ले आए आप, 1,500 से 2,000, 1,500 भी वो मुझे डिस्काउंट में पड़ी थी, उसके बाद भी उसका बेडशीट का जो कलर है वो फेड हो गया। तो इस बेडशीट की अगर आपको लिंक चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो उसके बाद देखिए, मैं किचन में आ गई। अब किचन का भी मैं पूरा सेट कर लूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, किचन को साफ़ कर लूँगी। और अभी लगभग 9 o'clock का अराउंड का टाइम होगा, क्योंकि मेरी मेड जो है ना, वो एक्यूरेट 10 o'clock पर आ जाती है। तो जो मैंने सुबह सुबह कपड़े लगाए थे वॉशिंग मशीन में, वो पूरे वॉश हो गए हैं। अब मैं इन कपड़ों को ले जाऊंगी और ऊपर डाल कर आऊँगी। साथ ही साथ मैंने ट्राइपॉड भी हटा दिया, क्योंकि अब मेड के आने का टाइम हो रहा था। और इसके बाद मैं सबसे पहले नहाऊंगी, और नहा करके जो है ना पूजा करूंगी। उसके बाद अब बाकी का वीडियो मैं शूट करूंगी। तो मैं ऊपर चली गई, सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके इन कपड़ों को मैं सूखने के लिए डालूंगी। गीज़र मैंने पहले ही ऑन कर दिया था। जब मैं अपना रूम वगैरह सेट करती हूँ तभी गीज़र ऑन कर देती हूँ। पानी गर्म हो गया है। अब मैं फटाफट से नहा करके, पूजा करके, सब काम करके आ गई नीचे। तो मेरी मेड आ चुकी थी, उसने झाड़ू पोछा भी कर लिया था, बर्तन भी कर लिए थे, और मैं पूजा करके नीचे आ गई थी। अब मैं बना रही हूँ मठा। तो आज मुझे ना मही बनाना था, इसलिए मैंने सुबह सब्जी जो है वो इकट्ठे बनाकर रख दी थी। और अब मैं सिर्फ दाल चावल और रोटी बना लूँगी, क्योंकि सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये मही है ना, इसको बनाने में, यानी ये मठा बनाने में, मक्खन बनाने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग ही जाता है। यानी 45 to 1 hour पूरा क्लीनिंग वगैरह करते करते इतना टाइम लग जाता है। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी थी, दाल मेरी हो गई थी। साथ ही साथ जैसे दाल होती जाएगी वैसे मैं इधर पर भी अपना जो है मही का काम कर लूँगी, क्योंकि मही मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं मही बनाती हूँ।
सबसे पहला मही बनाने के लिए यानी इस तरीके से जब भी आप मक्खन निकालना चाहते हैं मलाई से, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको एक मोटे तले की भगोनी चाहिए जिसमें आप मलाई को इकट्ठा कर सकें, और फिर उसमें आप 2 दिन की मलाई को डालें और उसके बाद उसको गर्म करें, फिर तीसरे चौथे दिन की मलाई डालें, फिर उसको गर्म करें। यानी 1 दिन 2 दिन स्किप करके आपको मलाई को गर्म करना होता है, जिससे मलाई फटती नहीं है, अच्छी रहती है। और उसके बाद जब आपकी भगोनी भर जाए तब उसमें उसको आप गर्म करके हल्का गुनगुना कर लीजिए या गर्म कर लीजिए, और ठंडा होने पर उसमें आप दही, मठा या कुछ भी जावन डाल दीजिए। तब वो मलाई जो है ना वो दही के फॉर्म में जम जाएगा, और फिर उसको मतलब आप सुबह जमाइए और रात को जब वो जम जाए तो उसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो अच्छा ठंडा हो जाए। और उसके बाद आप उसको जब भी आपको बनाना है, टाइम मिले तो आप उसको निकाल करके 1 से 2 घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए, और उसके बाद इस तरीके से अपने मिक्सर के जार में डाल करके नॉर्मल पानी डाल के आप बनाते जाइए। और उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें जो है मतलब भगोनी में जिसमें आप मठा डाल रहे हैं यानी अपना बटर डाल रहे हैं, बटर बना रहे हैं, उसमें आप आइस क्यूब डाल दीजिए ताकि वो जो मक्खन है वो पूरा इकट्ठे हो जाए। तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका जो छाछ है वो भी यूज़ हो जाएगा, बटर जो है वो भी आप खा सकते हैं। यानी बटर आप जो है रोटी में नॉर्मली जैसे बटर रोटी खाई जाती है या ब्रेड बटर खाया जाता है, उस तरीके से आप इस बटर को यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। यानी ये बटर जो है ना टेस्ट में बिल्कुल कड़वा वगैरह नहीं लगता है। और ये वाला जो छाछ है ना, ये नॉर्मल आप जीरा वगैरह डाल करके, नमक जीरा डाल करके पी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं देखिए बना रही हूँ इसको। ये बहुत ही आसान तरीका होता है और बहुत हेल्दी वे होता है बटर बनाने का। तो देखिए इस तरीके से पूरी भगोनी मेरी भर गई थी और इसमें छाछ और बटर था। तो देखिए बटर मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, मैं वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। और छाछ में ना आप अच्छे से मतलब बटर निकालने से पहले थोड़ा सा आइस डाल दीजिए, तो जो बटर है ना वो अच्छा टाइट हो जाता है। और इस तरीके से देखिए गोल गोल पूरा आप उसका लड्डू टाइप का बना सकते हैं। और अगर आपको बटर फ्रिज में स्टोर करके रखना है 10 से 15 दिन या फिर हफ्ते भर भी करना है, तो आप बटर को जो है अच्छे से बर्फ़ के पानी में धो लीजिए, तो आपका बटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, बटर को फ्रिज में रखने पर बटर में फफूंद लग जाती है। जी हाँ, अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं ना तब भी बटर में फफूंद लग जाती है। उसका रीज़न होता है आपके बटर के अंदर अगर छाछ बचा हुआ है, छाछ का थोड़ा सा भी पार्ट है, तो आपका बटर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आप उसको बर्फ़ के पानी से अच्छे से धो लीजिए, उसके अंदर का सारा जो मतलब छाछ है उसको निकाल दीजिए और इस तरीके से बिल्कुल उसको टाइट गोले बना करके रख दीजिए। तो ये बटर अगर आप 1 महीने भी स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद इसका घी बनाते हैं ना, तो भी ये खराब नहीं होता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, 2 से 3 बार का बटर इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद एक साथ घी बनाती हूँ। तो घी का भी मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मतलब 2 से 3 बार जब मैं बटर बनाने के बाद घी बनाती हूँ तो इसमें लगभग 2 से 2.5 केजी और कभी कभी 3 केजी तक भी घी निकल जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ये वीडियोज़ देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।